जय गुरु जी संगत जी। आज 23 जनवरी 2025 है, वीरवार का दिन है। आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो कर देते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा। संगत जी, ये बोलना बड़ा आसान है। हम खुद ही सत्संग को नहीं सुनेंगे तो हमारे ऊपर कृपा कैसे होगी, हमारा गुरु जी कल्याण कैसे करेंगे। गुरु जी ने खुद बोला हुआ है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। तो अगर हम गुरु जी की ही नहीं मानेंगे संगत जी, तो कैसे चलेगा सारा काम, ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, कल्याण कैसे होगा, कृपा कैसे होगी, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे संगत जी, आप खुद ही मुझे बताओ। और देखो, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, जो संगत कर्जे में डूबी हुई थी, उस संगत का सारा कर्जा गुरु जी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, गुरु जी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा उस संगत के घर में भेज दिया है। आज वो संगत पैसों में खेल रही है। जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, संगत को अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी बन गए हैं गुरु जी की कृपा से। और जो संगत के पास गाड़ी नहीं थी,
जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था। गुरुजी ने रातों रात कृपा करी है उस संगत के ऊपर, उसी संगत के घरों के बाहर। जिस संगत के पास किसी टाइम पे गाड़ी नहीं थी, बाइक तक नहीं थी ना, आज उसी संगत के घर के बाहर 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लाखों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई है घरों के बाहर, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई है घरों के बाहर, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, आज का ये सत्संग बड़ा स्पेशल है आपके लिए, बड़ा चमत्कारी सत्संग है। पूरा सत्संग सुनना, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी, तभी आपका गुरु जी कल्याण करेंगे। फिर देखो नजारा, एक बार सत्संग को सुन लिया तो समझो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग तो गुरु जी की वैसे ही मिल गई। संगत जी, संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत गौरी सहगल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गौरी सहगल मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 23 जनवरी 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम लोग ना पैसे की दिक्कत की वजह से, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से अपना घर बेचने का सोच रहे थे, पर हमें ना उस घर के ठीक ठाक पैसे नहीं मिल रहे थे। संगत जी, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे थे। वैल्यू जो भी कोई आता था संगत जी, वो उसकी वैल्यू इतनी कम बताता था कि उसमें हमारा कुछ भी नहीं हो सकता था। पैसों की बड़ी दिक्कत थी घर में। मेरे अंकल ने कुछ ऐसे लोन लिए हुए थे जिसको संगत जी हम लोग पे नहीं कर पा रहे थे। बैंक वालों का घर में आना जाना लगा रहता था। संगत जी, रोज रोज का था रोना धोना। अब मैं भी इतनी परेशान, मेरे अंकल का ना कोई काम चलता नहीं था। बड़े नुकसान किए मेरे अंकल ने संगत जी, जो काम खोलते थे ना उसी में कोई ना कोई नुकसान तो होता ही होता था। अब इतने परेशान, इतने दुखी, तो कुछ समझ भी नहीं आया अब क्या करें। तो हमने संगत जी घर बेचने का ही सोचा कि चलो एक घर ही है हमारे पास तो उसको बेच देते हैं, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। मतलब जो पैसे जिसके देने हैं दे देंगे और अपना फ्री होके बैठ जाएंगे, है ना संगत जी। हम अपनी तरफ से तो ठीक ही सोच रहे थे, ठीक ही कर रहे थे। अब बाकी ऊपर वाले की कृपा होती है, भगवान जी ने करना है जो करना है। तब तक तो हम लोग गुरु जी के साथ भी नहीं जुड़े थे संगत जी। मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी 2023 के अंदर। संगत जी, 2023 एक ऐसा साल मेरे लिए रहा ना कि मतलब आप देखो, हम घर से बाहर निकलने वाले थे, घर हमारा बिक चुका था सस्ते रेटों के ऊपर। सस्ते में रेट में हमारा घर बिक चुका था। घर से हमारा सामान जो था वो शिफ्ट होने जा रहा था और हम घर के बाहर खड़े हुए हैं। तब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी संगत जी। पता है क्या हुआ? हमने अपना घर बेच दिया 50 लाख में, पूरा घर नीचे से लेकर ऊपर तक। संगत जी, मॉडल टाउन जैसे एरिया में, दिल्ली में इतना पॉश एरिया मॉडल टाउन, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है मॉडल टाउन संगत जी, बहुत ही अच्छा एरिया है। दिल्ली के लोग तो जानते भी होंगे। तो संगत जी, हमने अपना घर 50 लाख में फाइनल कर दिया। एक अच्छे यहाँ के डीलर हैं, वो लाए थे किसी पार्टी को, लेने वाली पार्टी को, तो उन्होंने रेट वगैरह हमसे सेट करे और इसमें डील हमारी फाइनल हो गई। संगत जी, दिन मतलब घर जो शिफ्ट करने का जो दिन था, जो डेट थी, वो भी फाइनल हो गई थी कि हम इस दिन अपना सामान शिफ्ट करेंगे। हमारा सामान ना अभी ट्रक पे संगत जी लोड हो रहा था। मैं, मेरे अंकल और मेरा एक बेटा, छोटा बेटा मेरा साथ था। हम लोग घर के बाहर खड़े हुए थे, देख रहे थे, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे कि देखो हमने कितने साल यहाँ पे गुजारे, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितने दुख तकलीफ आए, पर इस घर ने हमें संभाल के रखा, है ना। और आज हम इस घर को नहीं संभाल पाए और हम इसको बेचने जा रहे हैं। संगत जी, देखो दुख तो होता ही है, प्रॉब्लम भी होती है ना। कहाँ तक बंदा करेगा? देखो आप, जब घर में इतनी प्रॉब्लम हो, घर में रोज रोज बैंक वाले आ रहे हो, पैसों की दिक्कत हो,
रोज रोज का रोना धोना, हो तो कौन रह सकता है उस घर के अंदर? कोई भी नहीं रह सकता संगत जी। बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत थी। अब संगत जी हम लोग घर के बाहर खड़े हैं, 2023 की ये बात है। मेरे साथ वाले घर के ना एक अंकल हैं, वो मतलब ना उनका वो बहुत पैसा है उनके पास में, बहुत पैसा उनके पास। तो वो जब भी जाना आना होता है अपनी गाड़ी से ही आते जाते हैं। काले रंग की गाड़ी है उनके पास, ऑडी, महंगी गाड़ी है बड़ी, खूब सारा पैसा भी उनके पास में है, ऑडी गाड़ी है। तो वो ना निकल रहे थे हमारे आगे से। अब उन्होंने देखा कि सामान लोड हो रहा है इनका, क्या बात हो गई है, सब ठीक तो है ना। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकी, मेरे अंकल से पूछा, हाँ जी भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, सामान लोड हो रहा है आपका? कहते हैं, मेरे अंकल ने बोला, नहीं नहीं, हाँ बस ऐसे ही है, क्या करें, घर हमने बेच दिया। कहते घर बेच दिया, क्यों? मेरे अंकल ने बोला, हाँ बस पैसों की दिक्कत थी थोड़ी सी, लोन वगैरह चल रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आया तो हमने घर ही बेच दिया। कहते तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया आपने, आपका घर तो बड़ा अच्छा था, क्यों बेच दिया आपने, कितने में बेचा? मेरे अंकल ने बोल दिया 50 लाख में। कहते 50 लाख में पूरा घर बेच दिया आपने, इतना बड़ा घर 50 लाख में? तो कहते आप मेरे से एक बार पूछ लेते तो मैं आपको अच्छे पैसे इसके दिलवा देता, अच्छे रेट आपको मिल जाते, आप 50 में क्या करोगे, आप मना कर दो, ऐसा करो। मेरे अंकल ने बोला, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, डील फाइनल हो गई है, हमने बयाना भी ले लिया है, जो टोकन मनी होता है वो भी ले लिया, बयाना भी ले लिया है। तो कहते कितना बयाना लिया? हमने कहा, मेरे अंकल ने बोला 5 लाख रुपए। कहते कोई बात नहीं, 5 के 10 ही दोगे ना वापस, क्या करोगे और कुछ नहीं करोगे? तो आप ऐसा करो, मैं आपका घर 1.5 से 2 करोड़ में बिकवा दूंगा, आप चिंता मत करो, आप ये वापस करो, बल्कि जो 5-10 जो वापस देना है ना उसको डबल करके पैसा मैं दूंगा आपको, चिंता मत करो आप। संगत जी उनकी गाड़ी में ना उस समय गुरु जी के भजन चल रहे थे, गुरु जी के शब्द चल रहे थे, उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। गुरु जी के भजन शब्द की आवाज बाहर तक संगत जी हम लोगों को आ रही थी, और हम लोग भी घबरा गए कि अब ये क्या करें, अब ये तो अलग ही प्रॉब्लम मतलब सामने खड़ी हो गई है आकर। अब क्या करें, वापस किसको बोलें, डीलर को बोलें या पार्टी को बोलें? संगत जी सामान हमने लोड होता हुआ रुकवाया, वापसी रखवाया सामान अंदर सारा, मजदूरों को पैसे दिए, ट्रक वाले को वापस भेजा, पैसे लगे, ऐसा नहीं है पैसे नहीं लगे, पैसे लगे संगत जी। पर वो अंकल साथ थे ना हमारे, तो थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, बंदे बंदे की हिम्मत होती है संगत जी। इंसान खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। साथ में कोई अगर हो जाए, साथ कोई बंदा आ जाए, कोई मिल जाए ना, तो हिम्मत ना बढ़ जाती है संगत जी। फिर ना अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, अकेले बंदे को तो सब लोग नोचने को बैठे हुए हैं। तो अब ऐसे हुआ कि सामान सारा अंदर रखवाया, सब चीजें अंदर रखवाई घर के अंदर, हम भी अंदर आ गए। शाम तक वेट किया, वो अंकल साथ ही थे हमारे। शाम तक ना जो डीलर थे हमारे, जो जिन्होंने हमारा मकान बिकवाया था, जो डीलर थे, वो आए। कहते आपने सामान शिफ्ट नहीं किया, तो आपने शिफ्ट करना था, क्या बात हो गई? तो मेरे अंकल ने बोला कि देखो बाबूजी, हम ना ये घर नहीं बेच रहे। अब कहते ऐसा नहीं हो सकता, घर तो आपको बेचना पड़ेगा, आपकी डील फाइनल हो गई है, वरना आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो वो साथ वाले अंकल थे साथ में, जो हमारे पड़ोसी हैं, ऑडी गाड़ी वाले, तो उन्होंने बोल दिया हाँ हाँ दे देंगे, डबल पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं है, आप उनको बुलाओ जिन्होंने लिया घर। 1 घंटे में वो भी आ गए पार्टी वाले। वो कहते हम तो घर को छोड़ेंगे नहीं ऐसे इतनी आसानी से, हम तो केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो साथ वाले अंकल जो थे ना हमारे, जो ऑडी गाड़ी वाले, वो बड़ा उनके पास संगत जी साधन बड़े हैं, देखो लिंक बहुत है उनके, जान पहचान बहुत है, पैसा बहुत है। तो उन्होंने 1-2 बातें ऐसी करी कि हमें डबल पैसे भी नहीं देने पड़े, जो लिया था वही वापस दिया, बस देना ही नहीं पड़ा संगत जी, उसी में काम चल गया गुरु जी की कृपा से। 5 लाख दिए थे, 5 लाख उन्होंने वापस ले लिए, और हमारा घर हमारे ही हो गया। अब साथ वाले अंकल कहते अब तुम फ्री हो गए हो, अब तुम पता क्या करो,
मैं तुमको एक चीज बताता हूँ संगत जी, हमारी जो प्रॉपर्टी थी ना वो थी कमर्शियल, मतलब नीचे की जगह थी रोड पे, सारी जगह वैसे रोड पे थी। तो कहते आप इस घर को आपको कितने पैसे चाहिए, आपका कितने का लोन है? मेरे अंकल ने बताया कि हमारा लोन 25 से 30 लाख का है, सारी चीजें चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। तो कहते आप पूरी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, सस्ते में आप बेच दोगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। 1.5 से 2 करोड़ दिलवा दूंगा, कोई बात नहीं, पर आगे क्या मिलेगा? आगे भी तो वहीं रहोगे, क्या लोगे? 1.5 से 2 करोड़ का आजकल संगत जी एक फ्लोर भी नहीं आता दिल्ली में। दिल्ली में ना इतने का एक फ्लोर भी नहीं आता आजकल, बड़ी महंगाई है, आपको क्या पता, बहुत महंगाई है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, आपका मैं लगाऊंगा पैसे आपके घर पे, आप चिंता मत करो, मैं अपने ले लूंगा जो लगाऊंगा, अपना फायदा कर लूंगा, पर मैं नुकसान आपका भी नहीं करने दूंगा, नुकसान मैं आपका नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो किसी बात की। हमने कहा ठीक है भाई। उन्होंने संगत जी पहले हमारे लोन उतारे, जिस वजह से हम लोग परेशान थे। 25 से 30 लाख रुपए के लोन उन्होंने उतार दिए, वो सारे लोन। कहते मैं उतारूंगा, पैसे अपनी जेब से दिए उन्होंने। आप देख लो गुरुजी की संगत, अभी हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े नहीं थे, सिर्फ उनकी गाड़ी में हमने गुरुजी के भजन सुने थे चलते हुए, जो कि भजन पहले से चल रहे थे। नाम नहीं लूंगी संगत जी किसका भजन था, क्या था, कौन गा रहा था, कौन नहीं था, क्या भजन था, ऐसे किसी का नाम लेना भी तो ठीक नहीं होता ना संगत जी, आजकल पता ही है आप लोगों को। तो अब हम लोग गुरुजी के साथ में तो जुड़े नहीं थे। उन्होंने संगत जी हमारे घर की ना पूरी जिम्मेदारी उठाई, मतलब जैसे मालिक नहीं होते घरों के, वैसे वाले। मेरे अंकल जबकि मालिक थे वो साइड में बैठे हुए हैं, पर वो उन्होंने सारा काम देखा, अपने उसमें अपनी सुपरविजन में सारा काम करवाया। नीचे शॉप्स बनाई, 3-4 शॉप्स बन गई, 4 शॉप्स बन गई, ऊपर तो जो था वही था संगत जी। अब वो हमसे पूछते हैं अंकल कि मैंने यहाँ पैसा लगा दिया, आपको दे भी दिया, 25 से 30 लाख आपका उतार भी दिया, आपका सब मैंने काम भी करवा दिया। तो अब मेरे अंकल ने बोला कि देखो जी, आप अपने पैसे यहाँ से पूरे करो सबसे पहले, जो आपने हमें दिए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी का रखें। जो बात भी ठीक है संगत जी, हम किसी के पैसे क्यों रखें, है ना, अपने मिल जाए वही बहुत है, क्यों किसी के रखने, क्यों किसी की बद्दुआएं लेनी। तो कहते हैं मेरे तो एक शॉप से पैसे पूरे हो जाएंगे जी, आप ऐसे करो, आपकी 3 शॉप्स और हैं, आपको कितने पैसे की जरूरत है? मेरे अंकल ने बोला अब तो पैसे चाहिए नहीं, अब तो सारा लोन उतर गया हमारा, अब पैसे हमें चाहिए ही नहीं। तो नहीं, तो कहते फिर भी कुछ तो पैसे पास में होने चाहिए ना संगत जी, कुछ तो होना चाहिए पास में। तो मेरे अंकल ने बोला हाँ ठीक है, मिल जाए 50 लाख तक तो ठीक है हमें। तो कहते ठीक है, आपके पास 3 शॉप्स हैं, मैं अब आपको पैसे अच्छे दिलवाऊंगा इसके। उन्होंने संगत जी तीनों शॉप्स में गुरु जी के स्वरूप रख दिए आके, छोटे छोटे जो थे ना स्वरूप, गुरु जी के 3 स्वरूप रख दिए दुकान में। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? अब हैरानी होती है बड़ी कि अरे ये क्या, गुरु जी के मतलब ये स्वरूप रख रहे हैं दुकान में, तो इससे क्या होगा? मैंने पूछा भी पर भाई साहब इससे क्या होगा? कहते इससे होगी कृपा, ब्लेसिंग मिलेगी आपको। मैंने कहा आप भी भाई साहब मजाक करते हो, क्या ब्लेसिंग मिलेगी, क्या कृपा होगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। कहते नहीं नहीं, इतनी कृपा होगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने बोला अच्छा जी। कहते हैं हाँ, तीनों शॉप्स में। अब एक शॉप हमने बेचनी थी, तो एक दिन आए फटाफट से, जल्दी जल्दी आए, कहते ये शॉप देखने के लिए आए हैं साथ में मेरे, इनको शॉप दिखा दो। दिखाई शॉप, बातचीत हुई। कहते वो जो पार्टी आई थी ना संगत जी, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की उनकी थी, मतलब हमारी शॉप 1.25 करोड़ में वो ले रहे थे, 1.25 करोड़। मेरे अंकल भी हैरान, मैं भी हैरान कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ। एक दुकान के 1.25 करोड़ मिल जाएंगे, तो 3 दुकानें हैं, तो कितने पैसे हो गए संगत जी? कितने पैसे हो गए, आप खुद हिसाब लगा लो, 3.25 करोड़।
और ऊपर का घर अलग हमारे पास। ये कृपा गुरुजी ही कर सकते हैं और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। 1.25 करोड़ की हमारी वो दुकान बिकी, खुले पैसे पास में आए, कुछ हमने अपना काम करे, कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, कुछ अपने पैसे लगाए, बच्चों की पढ़ाई पे लगाए। आज भी 2 शॉप्स हैं, दोनों का रेंट आता है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए किराया आता है दुकानों का, 50-50 हजार रुपये महीने का, गुरुजी की कृपा से। इतना बड़ा संगत जी हमारा काम किया गुरुजी ने। आप देखो, हम लोग अगर वो घर बेच देते 50 लाख में तो हमें कुछ भी ना मिलता, कुछ भी ना मिलता संगत जी। आज देख लो, आपके सामने सब कुछ है, किसी चीज की भी कमी नहीं है हमारे घर में। आज की डेट में सब कुछ है, जो चाहिए होता ना घरों में, सब कुछ है आज, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और ये बात 2023 साल की है, 24 में कृपा हुई, अब 25 में भी कृपा हो रही है गुरु जी की। गुरु जी ने ही सब कुछ किया है संगत जी, और आगे भी वही करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ भी कर नहीं सकते ना, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे बताओ? सारा कुछ तो गुरु जी ने करना है, सारी ब्लेसिंग तो गुरु जी की है। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का वीरवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी, एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। एक कमेंट भी नहीं कर सकते आप लोग, जबकि सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने वाला जो ऑप्शन है ना संगत जी, वो बिल्कुल आपके सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो। कितनी गलत बात है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संगत के बारे में सोचा करो। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, कुछ मेहनत लगती है संगत जी। दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि देखो इतनी इतनी देर बोलना ना कोई आसान बात नहीं है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे संगत जी। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आपके लिए 5 मिनट भी बोलने होंगे ना कहीं अगर आपने, वो भी आपको दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी आपको संगत जी। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बिना रुके बिना थके बेचारे अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपना सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर हर रोज। संगत जी, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो, बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। कितनी गलत बात है संगत जी। एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो आपका क्या चला जाएगा संगत जी? आपके कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके पैसे लग रहे हैं। मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। मैं तो संगत जी खुद मना करता हूँ संगत को कि कभी भी आप किसी को पैसे मत दो। कोई पैसे मांगे, गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी के ब्रेसलेट है, गुरुजी का लॉकेट है,
कभी किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। क्योंकि आजकल लोगों ने ना अपने बिजनेस बनाए हुए हैं, अपनी दुकानें खोली हुई हैं। गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो इतने पैसे, गुरुजी का लॉकेट चाहिए तो इतने पैसे। संगत जी, ये चीजों के मूल्य थोड़ी होते हैं, तो ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, लोग अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो संगत जी हमने उनके साथ मिलके पाप नहीं करना। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि वेट कर लो, अपने आप गुरुजी आपके घर में आएंगे ब्लेसिंग देने के लिए, कृपा करने के लिए। क्यों आप पैसों में गुरुजी का स्वरूप खरीद के खुद भी एक पाप कर रहे हो? क्यों पाप कर रहे हो संगत जी? इस पाप से बचो, कभी किसी को पैसे मत दो। वेट कर लो, साल 2 साल 3 साल 4 साल का, गुरुजी अपने आप आएंगे। संगत जी, आपके घर चल के आएंगे गुरुजी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तो संगत जी, अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात, कि जैसे आप लोग चुपचाप चले जाते हो, आप अपने ऊपर ये बात लेके देखो। आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना हाँ करे ना ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा। आप बोलोगे ना उसको, यार मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं, कुछ तो मुझे बोलो, मैं पागल हूं क्या इतनी देर बोल रहा हूं? तो वैसा ही समय संगत को लग रहा है। संगत भी वही सोच रही है जय आप सोच रहे हो। संगत को भी लगता है कि हम लोग इतनी देर से सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी इतनी देर के लिए बोल रहे हैं, आप कुछ तो बोलो, अच्छा बुरा, यस नो, हाँ ना, ठीक लगा गंदा लगा, कुछ तो बोलो संगत जी। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, कमेंट करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या है आप लोगों को दिक्कत। एक कमेंट कर भी दोगे तो कितना अच्छा लगेगा संगत को। संगत भी कहेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत जी, संगत को अच्छा लगेगा, हिम्मत मिलेगी। आज एक सत्संग शेयर किया, कल को 2 सत्संग शेयर करेंगे, हिम्मत बढ़ती है सत्संग शेयर करने से। संगत जी, आपके कमेंट करने से ना, एक एक कमेंट कर देने से हिम्मत बढ़ती है सत्संग शेयर करने की। आज एक किया, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, बल्कि आप एक कमेंट की जगह 5-5 कमेंट करो। फ्री है, फ्री की चीज का फायदा उठाओ। आप लोग फ्री की चीज का भी फायदा नहीं उठाते हो संगत जी, बिल्कुल भी नहीं उठाते हो। पता नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत है, कंजूसी कर देते हो कमेंट करने में भी। और अगर आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपको दिक्कत है, ठीक है, मान लिया, तो सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको परेशानी है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में, संगत जी वो तो आप लिख ही सकते हो ना। जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गए, तो आप वैसे कर दिया करो। आप लोग करते कुछ भी नहीं हो संगत जी, बस आप चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। ये बहुत गलत बात है। संगत को बड़ा दुख होता है इस बात का, कि देखो कैसे से ये लोग हैं जो कुछ बोल के ही खुश नहीं है, सिर्फ सुन के खुश हैं। संगत जी, कुछ बोलोगे, कुछ लिखोगे, तभी तो आपके अंदर की बात सामने आएगी। अच्छा लगा तब भी लिखो, बुरा लगा तब भी लिखो। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, 1 रुपया भी आपका नहीं लगना है इसके अंदर। बल्कि संगत के बारे में सोचना चाहिए। संगत मेहनत कर रही है, हम लोगों की क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। हम लोग सिर्फ सत्संग को सुन लेते हैं आके, है ना, फोन में फटाफट खोल लिया, सत्संग सुन लिया, आधे घंटे का सत्संग सुन लिया, बीच बीच में से स्किप करके सुन लिया, जल्दी जल्दी सुन लिया। वो संगत बेचारी इतनी देर लगाती है सत्संग शेयर करने में, इतनी उनकी मेहनत होती है संगत जी। आप तो आधे घंटे का सत्संग सुन के चले जाते हो, वो संगत 4-4 घंटे 5-5 घंटे रिकॉर्डिंग करने में लगा देती हैं। तो थोड़ा आपको सोचना चाहिए संगत के बारे में भी।
संगत जी आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या बताऊं, कि जो लोग ना सिर्फ गुरुजी के पास जाते हैं अपने कामों के लिए, कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो मुझे वो मिल जाए। संगत जी, एक बार जाऊं तो मुझे सारा कुछ गुरुजी के दरबार में मिल जाए। ऐसे लोग हैं जिनका कोई है ही नहीं, मतलब अंदर आस्था ही नहीं है गुरुजी के प्रति। सिर्फ काम के लिए गुरुजी के पास जा रहे हैं, बस काम के लिए, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। संगत जी, क्या गुरुजी हमारे कामों के लिए बैठे हैं क्या? बस हमारे अधूरे काम करने के लिए बैठे हैं? तो क्या क्या गुरुजी, संगत जी बताओ मुझे आप, कि बस मेरा ये काम हो जाए एक बार चला जाऊंगा। और मैं तो ऐसी संगत को भी जानता हूं, संगत जी बुरा मत मानना, ऐसी ऐसी संगत भी है जो बड़े मंदिर तो जाती है। देखो आज की डेट में ना हर कोई अपने काम लेके बड़े मंदिर जाता है, कोई गुरुजी से मिलने नहीं जाता, अपने काम के लिए जाते हैं बड़े मंदिर में। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो मुझे वो मिल जाए। संगत जी ऐसी संगत को भी जानता हूं मैं, जो अपना काम होने के बाद ना गुरुजी के बड़े मंदिर में शुक्राना करने के लिए भी नहीं जाते। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं संगत जी ऐसे लोग, कि अपना काम हो गया बस छुट्टी। कौन? गुरुजी। गुरुजी को पहचानते भी नहीं है फिर बाद में वो लोग। संगत जी गंदे लोग बहुत हैं, मतलब ही अपना काम हुआ पहुंच गए बड़े मंदिर, सीधा गाड़ी उठाई बड़े मंदिर, जब काम हो गया कौन गुरुजी, कहाँ से गुरुजी, कौन से वाले गुरुजी। ऐसे करते हैं लोग आजकल, बड़े मतलबी हैं, बहुत मतलबी है संगत जी, क्या बताऊं आपको। और गुरुजी से ना कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर आपने गुरुजी से कुछ मांग लिया तो संगत जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है मांग के। क्योंकि देखो आपको वो मिल तो जाएगा जो आपने मांगा है, कोई शक नहीं है, मिल जाएगा। आज मांगा है कल तक मिल भी जाएगा, कोई बात नहीं। पर संगत जी वो चीजें आपके लिए नुकसान भी हो सकती हैं। हम मांग लेते हैं, पता नहीं होता हमारा फायदा होगा नुकसान होगा, बस मांग लेते हैं आजकल के बारे में सोच के। गुरु जी को अपने आप देने दो, वो जो अपने आप देंगे ना उसी में आपका भला होगा, उसी में आपका कल्याण होगा, उसी में आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की। जो गुरु जी अपने आप आपको देंगे वो आपके पास देर तक रहेगी। अपने आप मांग लोगे, आज और कल परसों छुट्टी, बस खत्म। संगत जी इसलिए गुरु जी को अपने आप देने दो, कृपा मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु जी कल्याण भी आपका जरूर करेंगे। संगत जी थोड़ा सा वेट कर लिया करो, जल्दबाजी कभी किसी काम में नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लो, क्या चला जाएगा। जहां इतना टाइम लग गया थोड़ा और टाइम सही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा वेट किया करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और जल्दबाजी के सारे काम बेकार के होते हैं। जल्दबाजी तो कभी किसी काम में करनी ही नहीं चाहिए। अपने आप मिलेगा वो, उसमें आपका भला होगा, वो देर तक चीज आपके पास रहेगी, क्योंकि गुरुजी देंगे ना। अब गुरुजी हमें मना कर नहीं सकते अपनी संगत को, तो इसलिए आप जो मांगते हो गुरुजी आपको दे देते हैं। आपने मान लो कुछ मांग लिया तो आपको मिल जाएगा। अब वो अच्छा है नहीं अच्छा, बुरा है नहीं बुरा, वो गुरुजी जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो प्लीज आप गुरुजी से कुछ मत मांगा करो, अपने आप मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है संगत जी। बाद में ना बातें करना बड़ा आसान हो जाता है, हम लोग कमेंट करते हैं, बातें लिख देते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। संगत जी गुरु जी के दरबार में आप आ रहे हो, अच्छी बात है, आना चाहिए, तो थोड़ा सा वेट करो, जल्दबाजी मत करो। वेट करोगे आप ही का फायदा है, जल्दबाजी करोगे आप ही का नुकसान है। तो थोड़ा सा वेट करने में अगर आपका फायदा हो रहा है, अच्छा खासा फायदा हो रहा है, तो क्या चला जाता है वेट करने में, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाने वाला आपका, बल्कि ज्यादा मिलेगा ही, कम नहीं मिलने वाला। आज एक चीज मिलेगी, मांगोगे, कल को गुरुजी आपको 5 चीजें देंगे, अपने आप देंगे, बिना मांगे देंगे संगत जी। तो थोड़ा वेट किया करो, बातें करना बहुत आसान है बाद में ना।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।